प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि चालाकी और बुद्धिमानी में क्या अंतर है। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, मैं ठहरी सीधी साधी, मुझे क्या मालूम कि पृथ्वी लोक पर मानव बुद्धिमान और चतुर हुआ करते हैं, इसलिए कृपया मुझे विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, मैं एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुने, इसके बारे में आपको मालूम हो जाएगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। मिथिला राज्य के एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम गोलू था, जो जाति से तो ब्राह्मण थे, लेकिन खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। उन्हीं के गांव में अमन नाम का एक आदमी था। असल में अमन एक चोर उचक्कों की प्रवृत्ति का आदमी था। अमन ने गांव के 810 आदमियों को अपने साथ इस गलत राह पर चला दिया था। कई प्रकार की बुरी आदतों का शिकार बना दिया था। यह दल चोरी में बड़ा ही माहिर था। गांव में बरसात नहीं हुई तो खेतों में काम ढीला पड़ गया। लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे कि बरसात हो जाए। आखिरकार बरसात हुई और जमकर हुई। अब तो किसान खेतों में जुट गए। एक साथ सबका काम शुरू हुआ तो मजदूरों का अकाल सा पड़ गया। मजदूरों ने भी मौका पाकर अपनी मजदूरी बढ़ा दी। गोलू को भी अपने खेत की खुदाई करनी थी ताकि बीज बोया जा सके, परंतु मजदूर तो ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। जो मिलते थे वह इतना अधिक पैसा मांगते थे कि चुप रह जाना पड़ता। गोलू भी परेशान हो गए थे कि कैसे खेत की खुदाई की जाए। बारिश के कारण जमीन में तो अभी नम थी, नमी जाने के बाद मुश्किल बढ़ जाएगी। आखिरकार उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल करने का विचार किया और जल्दी से अपने मिश्र के पास पहुंचे। गोलू के मिश्रा बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने गोलू का हाल चाल पूछे और बोले, कैसे आवश्यकता, पढ़ी बिना आवश्यकता के कौन कहा जाता है। गोलू ने कहा, खेत खोदने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो क्या तुम मेरा काम कर दोगे। मित्र बोले, अब भाई हमसे तो कुदाल चलाई ही नहीं जाएगी, वरना हम जरूर चलते। गोलू बोला, तो आप मेरा बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। मित्र ने कहा, आदेश करो। गोलू ने बताया कि बस एक अफवाह फैला दीजिए कि गोलू की कुंडली के अनुसार उसे शीघ्र ही कोई गरा हुआ खजाना मिलने वाला है उसके खेत में। मित्र ने कहा, उससे क्या होगा। गोलू, बस सब कुछ हो जाएगा, आप बस इतना काम कर दो, सब संभव हो जाएगा। मित्र ने कहा, अच्छा, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गोलू धन्यवाद देकर अपने घर लौट आए। गोलू के मिश्रा ने अपना काम पूरा कर दिया। सारे गांव में यह खबर फैल गया कि शीघ्र ही गोलू को कोई दबा हुआ खजाना मिलने वाला है। और उसी रात गोलू के घर से कुदाल चलने की आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। इसी बीच चोरों के मुखिया अमन ने भी यह अफवाह सुन ली थी। उसने अपनी उत्सुकता को रोक लिया। उसने गोलू के घर में जाकर कुदाल चलने की आवाज़ें सुनी। वह गोलू के घर पहुंचा। उसे देखना था कि गोलू के घर में कौन कौन से खजाने हैं। आधी रात तक कुदाल चलने की आवाज़ें सुनाई दीं, लेकिन फिर वे बंद हो गईं। घर के अंदर गोलू की पत्नी ने गोलू कहा, आप क्या कर रहे हैं। गोलू ने कहा, खजाना ढूंढ रहा हूँ, सारा घर देख लिया पर कुछ नहीं मिला। गोलू की हाँफती हुई आवाज़ आई कि मिश्रा जी झूठ नहीं बोलते, खजाना तो अवश्य ही है, पर कहाँ पर है। घर में तो नहीं है। उसकी पत्नी बोली, हो सकता है खेतों में हो। गोलू ने कहा, यह बात, अब बात मेरी समझ में आई। मेरी माँ भी कहती थी कि हमारे खेत सोने की खान है। अब कल से मैं वहीं पर 20 मजदूर लगा दूंगा, देख लेना जल्दी ही खजाना हमारे हाथ लग जाएगा। तो अब तुम आराम करो। तब पत्नी ने कहा, घर तो आपने सारा खोद ही दिया है, ठीक है, सवेरे से काम शुरू करता हूँ। इधर घर के बाहर छुपा हुआ अमन चोर ये सब बातें सुन रहा था। अमन चोर समझ गया कि गोलू थक जाने के कारण अभी खेत नहीं खोद पाएगा और ना वह खजाना आज ही निकालने के लिए तैयार था। आधी रात हो चुकी थी। अमन सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा और उन्हें जगाया और बोला, आज बड़े माल की खबर है और तुम सो रहे हो। गोलू खजाना खोद रहा था। मिश्रा जी ने बताया है तो झूठ तो नहीं होगा। गोलू बड़ा ही चतुर आदमी है। वह आज अपने घर को खोद रहा है। बिना किसी कारण के तो वह घर को खोदने वाला नहीं था। यह बात है।
वह बड़ा होशियार आदमी है, उसे घर में खजाना नहीं मिला तो वह कल खेतों में मजदूर लगाकर खुदाई करवाएगा। उसकी माँ उसे संकेत करके गई है कि खजाना उसके खेतों में है। उसके साथ ही बोले, गुरु फिर तो मजा आ जाएगा, गोलू खजाना अपने घर में लाएगा और हम किसी रात को ले उड़ेंगे। अमन बोला, तुम मूर्ख हो क्या? हमें आज बल्कि अभी उस खजाने को हड़पना होगा। सभी लोग अपने अपने कुदाल लेकर आ जाओ, मेरे साथ चलो अभी। जब तक गोलू जागकर खेतों में पहुंचेगा तब तक हम माल बटोर लेंगे। और उसी समय चोर मंडली अपने अपने घरों से कुदाल लेकर आ गई और पहुंच गई गोलू के खेतों पर। सभी चोर मिलकर खुदाई करने लगे। एक ने कहा, तू यहाँ खोद, तो दूसरे ने कहा, तू वहाँ खोद। सुबह होने तक सारा खेत खुदा पड़ा था। चोर मंडली इतनी मेहनत करके हाँफ चुके थे। एक चोर ने कहा, गुरु कुछ भी नहीं मिला। अमन ने हफ्ते हुए कहा, हाँ यार, खजाना तो मिला ही नहीं लगता है और ज्यादा गहरा है। तभी एक ने कहा, गुरु चलो यहाँ से कोई आ रहा है। अमन ने देखा, गांव की तरफ से कोई आ रहा था। अमन बोला, वह गोलू ही होगा, चैन से सोया ना होगा। भागो सब यहाँ से। थके हारे चोर सब भाग गए। आने वाला वह आदमी गोलू ही थे। उन्होंने चोरों को भागते हुए देख लिया था। गोलू मुस्कुराए। वह खेतों पर पहुंचे तो देखा कि उनकी तरकीब काम कर गई। खेत बुआई के लिए तैयार हो गया था। उन्होंने घर जाकर अपनी पत्नी को सारा किस्सा कह सुनाया तो वह हंस हंस कर लौटपोट हो गई कि उसके पति ने मुफ्त के मजदूरों से कैसे काम करा लिया था। असल में खेतों में कोई खजाना नहीं दबा था। गोलू ने जानबूझकर ये अफवाह फैलाकर अपना काम करवा लिया। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, आपको समझ में कुछ आया? तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, कृपया मुझे दूसरी कहानी सुनाइए, तब जाकर मुझे समझ में आएगी। तब भगवान शिव दूसरी कहानी प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी था। उसके 3 बेटे थे। वह अक्सर अपने बेटों से कहता था, मेरे बेटों, हमारे पास न तो रुपया है न ही सोना चांदी है, इसीलिए तुम्हें एक दूसरी किस्म का खजाना जमा करना चाहिए। तुम हर चीज़ को अधिक समझने और जानने की कोशिश करो। कोई भी चीज़ तुम्हारी नज़र से बच नहीं सकती। रुपये पैसे की जगह तुम्हारे पास पैनी नज़र होगी और सोने की जगह दिमाग होगा। तो ऐसी दौलत जमा करने पर तुम्हें किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं रहेगी और तुम दूसरों के मुकाबले कमज़ोर नहीं रहोगे। वक्त बीता और कुछ दिनों बाद वह बूढ़ा होकर चला बसा। तीनों भाई मिलकर बैठे। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे पास यहाँ पर तो कुछ भी करने को नहीं है। आओ घूम फिरकर दुनिया को देखने चलते हैं। ज़रूरत होने पर हम चरवाहा या मजदूरों का काम कर लेंगे। हम कहीं पर भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। वे सभी सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो गए और अगली ही सुबह अपने सफ़र पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितना भी खाना था अब वह खत्म हो गया था। वे थक कर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले भी पड़ गए थे, मगर सरक थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। वे कुछ देर आराम करने के लिए ठहरे और फिर आगे बढ़ गए। आखिरकार उन्हें अपने सामने कुछ वृक्ष और मकान नजर आए। वे एक बड़े शहर के पास पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत ही खुश होकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। उन्होंने कहा, जो कुछ बुरा था वह पीछे रह गया है और आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। जब वे शहर के बिल्कुल पास पहुंचे तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने ज़मीन पर नज़र डाली और बोला, थोड़ी देर पहले यहाँ से एक ऊँट गुजरा है। वे थोड़ा और आगे बढ़े तो मध्यम भाई रुका और सड़क के दोनों ओर नज़र डालकर बोला, वह ऊँट ही था। वे कुछ और आगे बढ़े तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊपर एक औरत और एक बच्चा थे। दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ा चले। थोड़ी देर बाद एक घुड़सावर उनके पास से गुजरा। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सावर, तुम किसी खोई हुई चीज़ को तलाश रहे हो ना? घुड़सावर ने घोड़ा रोक कर जवाब दिया, हाँ, मेरा ऊँट खो गया है। सबसे बड़े भाई ने बोला, हाँ, एक ऊँट इधर ही गया है। मध्यम भाई ने बताया कि एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर एक औरत सवार भी थी। घुड़सावर ने तीनों भाइयों को शक की नज़र से देखा और बोला, तो तुम तीनों के पास मेरा ऊँट है, जल्दी बताओ तुमने उसका क्या किया? भाइयों ने जवाब दिया, हमने तुम्हारे ऊँट की शक्ल तक नहीं देखी। तो घुड़सावर बोला, तो तुम्हें उसके बारे में ये सब बातें कैसे मालूम हुई? भाइयों ने साफ साफ जवाब दिया, क्योंकि हम अपनी आंखों और दिमाग से काम लेना जानते हैं। भाइयों घुड़सावर को कहा,
जल्दी से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हारा ऊंट तुम्हें मिल जाएगा। घुड़सावर ने कहा, नहीं, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊंट तुम्हारे पास ही है और तुम्हें ही उसे वापस लौटाना पड़ेगा। भाइयों ने फिर कहा, हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं। मगर घुड़सावर उनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाली और तीनों भाइयों को अपने साथ आगे बढ़ने का आदेश दिया। इस तरह वह उन्हें सीधा देश के बादशाह के महल ले गया। तीनों भाइयों को सिपाहियों के पास पहुंचाने के बाद वह खुद बादशाह के पास गया। उसने बादशाह से कहा, मैं अपने परिवार को पहाड़ों से लेकर आ रहा था और मेरी बीवी और छोटे से बच्चे को एक ऊंट पर बिठाकर अपने पीछे पीछे ला रहा था। किसी तरह से उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें खोजने के लिए गया तो मुझे रास्ते में 3 आदमी मिले जो पैदल चल रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि इन्हीं ने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी बीवी तथा बच्चे को मार डाला है। जब उस आदमी अपनी बात पूरी कही तो बादशाह ने पूछा, तुम ऐसा क्यों लगता है? वो आदमी बोला, इसलिए कि मैंने इन लोगों से इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। फिर भी उन्होंने मुझे बताया कि ऊंट बड़ा है और उस पर एक औरत और बच्चे सवार हैं। बादशाह ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊंट के बारे में उन्होंने सब कुछ ऐसे अच्छे ढंग से बताया है, तो जरूर उन्होंने ही उसे चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहां पर लेकर आओ। ऊंट का मालिक बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर अंदर आ गया। बादशाह ने तीनों भाइयों को धमकाते हुए पूछा, तुम चोरों, फौरन साफ साफ बताओ, तुमने इस आदमी का ऊंट कहां पर गायब किया है? भाइयों ने जवाब दिया, हम चोर नहीं हैं और हमने इसका ऊंट कभी देखा भी नहीं। तब बादशाह बोला, मालिक के कुछ बताए बिना तुमने ऊंट के बारे में बिल्कुल सही तौर पर बताया। अब तुम यह कहने की जरूरत कैसे कर रहे हो कि तुमने उसे देखा भी नहीं? भाइयों ने जवाब दिया, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम किसी भी चीज को अपनी नजर से चुकने नहीं देते हैं। हमने चीजों को पैनी नजर से देखने और दिमाग से सोचने के काम में बहुत ही वक्त लगाया है। इसीलिए ऊंट को देखे बिना ही हमने ये बता दिया कि वह कैसा है। बादशाह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, किसी चीज को देखे बिना ही उसके बारे में क्या इतना कुछ जानना मुमकिन हो सकता है? भाइयों ने कहा, हाँ, मुमकिन है। बादशाह बोला, तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच पड़ताल करेंगे। बादशाह ने उसी समय अपने वजीर को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वजीर फौरन महल से बाहर चला गया, मगर बहुत ही जल्दी वह 2 नौकरों के साथ लौटा। नौकर एक बड़ी सी पेटी उठाकर लाए थे। नौकरों ने पेटी को बड़ी ही सावधानी से दरवाजे के पास ऐसे रख दिया कि वह बादशाह को दिखाई दे सके और खुद नौकर एक तरफ हट गए। तीनों भाई दूर से ही खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को बहुत ही गौर से देखा कि पेटी कहाँ से आई है और कैसे लाई गई थी, किस ढंग से उसे फर्श पर रखा गया था। बादशाह ने कहा, हाँ, तो चोरों हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है। तब भाइयों ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, हम तो पहले ही ये कह चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं। सबसे बड़े भाई ने कहा, पर यदि आप चाहते हैं तो हम आपको यह बता सकते हैं कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल चीज़ है। तभी मंझला भाई बोल पड़ा, उसमें अनार है। साथ ही छोटे भाई भी बोला, हाँ, उसमें अनार है, मगर वे अभी कच्चे हैं। इसके बाद बादशाह ने पेटी को नज़दीक लाने का हुक्म दिया। नौकरों ने तुरंत हुक्म पूरा किया। बादशाह ने नौकरों से पेटी को खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर जब उसे उसमें कच्चे अनार दिखाई दिए तो वह हैरान रह गया। आश्चर्यचकित बादशाह ने अनार निकालकर वहां पर हाजिर सभी लोगों को दिखाया। तब उसने उठकर बादशाह ने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह साबित कर दिया कि ये लोग चोर नहीं हैं। वास्तव में ये बहुत ही समझदार लोग हैं। तुम कहीं और जाकर अपने ऊंट को तलाश करो। बादशाह के महल में उस समय हाजिर सभी लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना न था, मगर सबसे बढ़कर तो खुद बादशाह ही हैरान था। बादशाह ने उन्हें शानदार भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने सभी तरह के बढ़िया और लजीज खाना बनवाया और लगा इन भाइयों की खातिरदारी करने। खाना कहते हुए बादशाह ने कहा, तुम लोग बिल्कुल बेकसूर हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, मगर जाने से पहले तुम सारी बातें मुझे साफ साफ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस आदमी का ऊंट खो गया है और तुमने कैसे जाना कि ऊंट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, जमीन पर उसके पैरों के निशानों से मुझे मालूम हुआ कि कोई बड़ा ऊंट वहां से गुजरा है।
जब मैंने अपने पास से गुजरने वाले घूरसावर को चारों ओर नज़र दौड़ाते देखा तो उसी वक्त मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बादशाह ने कहा, बहुत खूब, अच्छा अब ये बताओ कि तुम में से किसने इस घूरसावर को यह बताया कि उसका ऊंट किधर गया है। मंझले भाई ने उत्तर दिया, मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि सड़क के दाएं ओर की घास चारी हुई थी, लेकिन बाएं ओर की घास वैसी की वैसी ही थी। बादशाह ने कहा, बहुत अच्छा, तुम में से कौन ने यह अंदाज़ा लगाया कि उस दिशा में बच्चे और एक महिला सवार थे। सबसे छोटे भाई ने जवाब दिया, मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के निशान थे। उनसी पास मैंने रेत पर जूतों के निशान देखे, साथ ही वहाँ छोटे पैरों के निशान भी थे, जिससे मुझे लगा कि ये जूते औरत के थे, और साथ ही एक छोटा बच्चा भी था। तुमने सही कहा है। बादशाह बोला, लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चे अनार है? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा भाई बोला, जिस तरह से दोनों नौकर पेटी को उठा कर लाए थे, उससे बिल्कुल जाहिर था कि वह जरा भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को फर्श पर टिका रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल चीज के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। फिर मंझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया क्योंकि पेटी बगीचे की तरफ से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है, तो यह जरूर अनार ही होगा। उसका कारण यह है कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बादशाह ने कहा, बहुत खूब। और उसने छोटे भाई से पूछा, मगर तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? वो बोला, इस वक्त बगीचे में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप खुद भी देख सकते हैं। उसने जवाब दिया और खुली खिड़की की तरफ संकेत किया। बादशाह ने बाहर देखा तो पाया कि बगीचे में लगे अनारों में से सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। बादशाह इन भाइयों की असाधारण पैनी नज़र और तेज दिमाग से हैरान रह गया। पुराने समय की एक कहानी है। काशी के नरेश नारायण सिंह ने अपने पड़ोस के राजा चंद्रसेन से बिना किसी कारण के लड़ाई छेड़। उनका उद्देश्य था अपने राज्य का विस्तार करना। राजा चंद्रसेन अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने समझा कि युद्ध करने से हजारों लोगों को मारा जाएगा, इसलिए वह राज्य और राजधानी को छोड़कर रात के अंधेरे में वहां से चले गए। राजा ने सन्यासी बनने का निर्णय लिया और काशी गए, एक मंदिर में रहने के लिए। राजा के साथ उनकी रानी भी थी, जो पतिव्रता थी। जब संकट का समय आया, रानी ने अपने पति को अकेले छोड़कर मायके नहीं गई। पुराने समय की एक कहानी है। काशी के नरेश नारायण सिंह ने अपने पड़ोस के राजा चंद्रसेन से बिना किसी कारण के लड़ाई छेड़। उनका उद्देश्य था अपने राज्य का विस्तार करना। राजा चंद्रसेन अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने समझा कि युद्ध करने से हजारों लोगों को मारा जाएगा, इसलिए वह राज्य और राजधानी को छोड़कर रात के अंधेरे में वहां से चले गए। राजा ने सन्यासी बनने का निर्णय लिया और काशी गए, एक मंदिर में रहने के लिए। राजा के साथ उनकी रानी भी थी, जो पतिव्रता थी। जब संकट का समय आया, रानी ने अपने पति को अकेले छोड़कर मायके नहीं गई। साधु के भेष में राजा के साथ ही रहने लगी। रानी गर्भवती थी। 9 महीने बाद एक पुत्र पैदा हुआ। राजा ने उसका नाम रखा सूर्यसेनी। जब सूर्यसेनी कुछ बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए हरिद्वार के एक गुरुकुल में भेज दिया गया। एक दिन काशी नरेश को पता चला कि राजा चंद्रसेन अपनी रानी के साथ साधु के भेष में उसी काशी में रहता है। राजा बड़ा ही क्रोधित हुआ। उसने दोनों को गिरफ्तार करवा लिया और दोनों को फांसी की सजा सुना दी। ये समाचार पाकर उनका पुत्र सूर्यसेनी हरिद्वार से आया और माता पिता के अंतिम दर्शन करने के लिए जेल खाने में गया। अपने पुत्र को प्यार करके पिता ने उसे उपदेश दिया कि बेटा, पहली बात ना अधिक देखना ना थोड़ा देखना। दूसरी बात अहिंसा, कभी हिंसा के द्वारा पराजित नहीं होती। तीसरी बात लड़ाई को लड़ाई के द्वारा जीता नहीं जा सकता। अपनी रानी के साथ साधु के भेष में उसी काशी में रहता है। राजा बड़ा ही क्रोधित हुआ। उसने दोनों को गिरफ्तार करवा लिया और दोनों को फांसी की सजा सुना दी। यह समाचार पाकर उनका पुत्र सूर्यसेनी हरिद्वार से आया और माता पिता के अंतिम दर्शन करने के लिए जेल खाने में गया। अपने पुत्र को प्यार करके पिता ने उसे उपदेश दिया कि बेटा, पहली बात ना अधिक देखना ना थोड़ा देखना। दूसरी बात अहिंसा, कभी हिंसा के द्वारा पराजित नहीं होती। तीसरी बात लड़ाई को लड़ाई के द्वारा जीता नहीं जा सकता। चौथी बात, जवाबी दुश्मनी से दुश्मनी मिटाई नहीं जा सकती।
और पांचवी और आखिरी बात, हिंसा, लड़ाई और दुश्मनी को प्रेम से ही जीता जा सकता है। इसके बाद राजा चंद्रसेन और उनकी पत्नी को फांसी दे दी गई। उनके बेटे सूर्यसेन थोड़े दिनों तक जंगलों में भटकता रहा। कुछ समय बाद वह एक युवक बन गया था। तब राजकुमार सूर्यसेनी ने सोच समझकर काशी नरेश के यहाँ नौकरी कर ली। काशी नरेश को नहीं पता था कि राजा चंद्रसेन का कोई पुत्र भी है। सूर्यसेन को मुरली बजाने का बहुत शौक था। वह प्रातः 4 बजे प्रतिदिन उठ जाता था और बहुत प्रेम से मुरली बजाता था। एक दिन उसकी मुरली की मधुर आवाज़ काशी नरेश के कानों में जा पहुंची। राजा ने महावत से पूछा, तुम्हारे घर में मुरली कौन बजाता है? महावत ने कहा, एक आवारा लड़के को मैंने नौकर रख लिया है, हाथियों को पानी पिलाता है, वही मुरली भी बजता है। काशी नरेश ने जब सूर्यसेन को देखा तो उसकी लंबी कद काठी और तगड़ा शरीर देखकर उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। सूर्यसेन को कुछ दिनों तक प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद वह राजा का अंगरक्षक बनके अपने कर्तव्य का पालन करने लगा। एक दिन की बात है, काशी के राजा अपने कुछ साथियों और अपने अंगरक्षक को लेकर जंगल में शिकार खेलने गए। घने जंगल में वह अपने साथियों से बिछड़ गए। राजा एक घोड़े पर था और उसका अंगरक्षक यानी सूर्यसेन दूसरे घोड़े पर था। थकावट के बाद वे एक बड़े वृक्ष की छाया में बैठ गए। राजा ने थोड़ा सी आलसी महसूस की। गर्मी के दिनों में राजा वही पेड़ के नीचे सो गया, जबकि उसका अंगरक्षक सूर्यसेन जाकर पहरा देने लगा। उस समय सूर्यसेन को ध्यान आया कि यह वही काशी नरेश है जिसने उसके माता पिता को बिना अपराध के फांसी पर लटकाया था। आज मौका मिला है, क्यों ना अपने माता पिता के खून का बदला ले लूं। उसकी आंखों में खून उतर आया। प्रतिशोध की ज्वाला छाती में भड़क उठी। उसने म्यान से तलवार निकाल ली, परंतु उसी समय पिता का उपदेश उसके दिमाग में आ गया, हिंसा कभी प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं होती। सूर्यसेन ने चुपके से अपनी तलवार म्यान में रख ली। वे अपने पिता की कही हुई बात को झुठला ना सका। उसी समय राजा की आंखें खुल गईं। बैठकर काशी नरेश ने कहा, बेटा, मैंने बड़ा ही बुरा सपना देखा। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे तुम मेरा सिर काटने के लिए अपनी नंगी तलवार हाथ में लिए खड़े हो। सूर्यसेन ने फिर से तलवार खींच ली और बोला, आपका सपना गलत नहीं था। मैं राजा चंद्रसेन का बेटा हूं। आपने बिना अपराध मेरे साधु स्वरूप माता पिता का वध करवाया। मैं आज उसका बदला लूंगा। जब तक तुम अपनी तलवार निकालोगे तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारे अत्याचार को खत्म करना ही सही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। राजा ने हाथ जोड़ कर कहा, बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुमसे अपने प्राणों की भिक्षा मांगता हूँ। आज मैं तुम्हारी शरण में हूँ और अगर मैं तुम्हें छोड़ता हूँ तो तुम मुझे मरवा देना। उसके बाद सूर्यसेन ने अपने सभी राज खोल दिए। अंत में उन्होंने कहा, मरते समय मेरे पिता ने जो उपदेश दिया था उसके कारण आज तुम्हारी जान बच गई है। राजा ने प्रश्न किया, वह क्या उपदेश था? सूर्यसेन ने कहा, अधिक ना देखना, न थोड़ा देखना। हिंसा को कभी प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। राजा ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? सूर्यसेन ने समझाया, अधिक ना देखने का अर्थ है कि हिंसा को अधिक दिनों तक मन में नहीं रखना चाहिए। ना ही थोड़ा देखना का मतलब है कि अपने बंधु या मित्र का जरा भी दोष देखकर उससे कभी भी संबंध मत तोड़ना। अब रहा, हिंसा को प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ मतलब है, अगर मैं आपको हिंसा के भावना से मारता तो आपके लोग मुझे मारते। आज मेरे पिता की सिख ने हमें दोनों को बचा लिया। जवाबी दुश्मनी से दुश्मनी मिटाई नहीं जा सकती। यह सिद्धांत कितना सच्चा है आपके अनुसार? मेरे जीवन को बचाकर आपने महत्वपूर्ण काम किया। मैंने भी आपके जीवन की रक्षा करके कुछ काम किए हैं। राजा बोला, बेटा, तूने मेरे पाप को नष्ट कर दिया। इतना कहकर राजा ने लड़के को गले लगाया और राज्य को लौट गए। राजधानी में वापस आकर काशी नरेश ने सूर्यसेन को उसका राजपथ वापस कर दिया। राजा ने सूर्यसेन के साथ अपनी बेटी की शादी करा दी। अहिंसा की तलवार ने जो काम किया वह हिंसा की तलवार नहीं कर सकती थी। हिंसा से दोनों राजवंश डूब जाते। किसी की आत्मा को किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाना ही हिंसा है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। फिर माता पार्वती एक और कहानी के लिए हठ करने लगती है। फिर भगवान शिव चौथी कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक शीतल नामक आदमी रहता था। नाम तो उसका शीतल था, पर वह बहुत ही गर्म मिजाज का आदमी था। उसकी आदत थी
कि छोटी बातों पर लोगों से झगड़ा करता। वह बहुत ही अरियल किस्म का आदमी था। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसके इस गुस्सैल और अरियल स्वभाव से परेशान थे। शीतल को लोग अक्सर शीतू कहकर बुलाते थे। शीतल की पत्नी अक्सर उसे समझाती कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना ठीक नहीं है, लेकिन शीतल के ऊपर इन बातों का कोई असर ना होता। वह मानता था कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करता, बल्कि लोग ही उससे उलझ जाते हैं। शीतल ने एक गधा पाल रखा था। वह अक्सर उस गधे को अपने काम में इस्तेमाल किया करता था। बाजार से सामान लाना हो या फिर फसल काट कर ले जानी हो, वो सब कामों में अपने गधे का इस्तेमाल करता था। शीतल के गांव के लोग भी उसके आसपास नहीं जाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वो शीतल बहुत गुस्से के स्वभाव का आदमी है। इसी कारण उन्हें भी उसके साथ परेशानी होती थी। अगर किसी आदमी को रास्ते में शीतल नजर आता तो वह आदमी अपना रास्ता बदल लेता था, कहीं बिना किसी वजह के झगड़ा ना हो जाए। पूरे गांव में शीतल का कोई दोस्त नहीं था। वो सभी से झगड़ा किया करता था, मगर अपने गधे से बहुत प्यार किया करता था। उसे प्यार से नहलाता और साफ किया करता था। चारा खिलाते समय भी उसका गधा कभी भी उसे तंग नहीं करता था। शीतल के घर के आंगन में एक शहतूत का पेड़ था, जिस पर मीठे शहतूत लगते थे। एक दिन कुछ बच्चे उसके आंगन में लगे पेड़ से शहतूत तोड़कर खा रहे थे। जब शीतल ने यह देखा तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने बच्चों पर धावा बोल दिया। सभी बच्चे डर के मारे भाग गए, लेकिन एक छोटा बच्चा शीतल की पकड़ में आ गया। शेतू ने उस बच्चे की पिटाई कर दी। बच्चे ने यह बात रोते रोते अपने घर पर बताई और ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब लोग शीतल की इस हरकत से नाराज थे कि इतनी छोटी बात पर बच्चे की पिटाई करना ठीक नहीं है, मगर किसी ने भी शीतल के घर जाकर इस बात की शिकायत नहीं की। इसी तरह कुछ दिन बीते। एक दिन शीतल अपने गधे को लेकर दूसरे गांव गया। रास्ता काफी लंबा था, तो लौटते समय शीतल को कुछ थकावट सी महसूस होने लगी। वह सोचने लगा कि क्यों ना वह किसी पेड़ के नीचे अपने गधे को बांध दूं और किसी भोजनालय में भोजन कर लूं। शीतल गधे को बांधने के लिए कोई पेड़ नहीं दिखा। जब वो थोड़ा आगे चला, तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी जहां पहले से ही एक घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़ा घास खा रहा था और घोड़े का मालिक पास ही खड़ा था। शीतल को यह जगह ठीक लगी और वह भी उसी पेड़ से अपना गधा बांधने लगा। ये देखकर घोड़े का मालिक बोला, भाई, इस गधे को इस पेड़ से मत बांधो। मेरा घोड़ा बड़ा ही गुस्सैल है, वह तुम्हारे इस गधे को मार डालेगा। शीतल बोला, यह पेड़ केवल तुम्हारा ही नहीं है, मैं तो इस पर ही अपने गधे को बांधूंगा। शीतल अपनी बात पर अड़ गया। घोड़े का मालिक बोला, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम खुद ही इसके जिम्मेदार होंगे। चेतावनी सुनने के बाद भी शीतल नहीं माना और गधे को उस पेड़ से ही बांधकर चला गया। इधर घोड़े ने उस गधे को लातें मार मार कर नीचे गिरा दिया, इससे पहले कि घोड़े का मालिक उसे संभाल पाता। घोड़े ने लातें मार मार कर गधे को मार दिया। शीतल वहां पर आ गया और अपने मरे हुए गधे को देखकर चिल्लाने लगा, अरे तुम्हारे घोड़े ने मेरे गधे को मार दिया। अब मुझे मेरा गधा वापस लाकर दो, नहीं तो तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। घोड़े के मालिक ने कहा, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि मेरा घोड़ा बहुत गुस्से वाला है, वह तुम्हारे इस गधे को मार देगा, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें सावधान कर दिया था। वे दोनों लोग आपस में बहस कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया। वहां उसने जो हुआ वो सब देखा और कहा, तुम दोनों को राजा के दरबार में जाना चाहिए, राजा ही तुम दोनों का न्याय करेंगे। दोनों ने सलाह सुनी और राजा के दरबार में न्याय के लिए चले गए। राज दरबार में राजा ने गधे के मालिक से पूछा, मुझे पूरी बात साफ साफ बताओ, तुम्हारा गधा कैसे मरा? गधे के मालिक ने कहा, महाराज, मेरा गधा और इसका घोड़ा एक ही पेड़ के नीचे बंधे हुए थे कि अचानक इसका घोड़ा पागल हो गया और उसने मेरे गधे को मार दिया। हालांकि घोड़े का मालिक बड़ी ही हैरानी से शीतल को देख रहा था कि उसने पूरी बात तो बताई ही नहीं थी, लेकिन वह शांत रहा और कुछ न बोला। राजा ने घोड़े के मालिक से पूछा, क्या तुम्हारे घोड़े ने ही इसके गधे को मारा है? बताओ, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या सच है, बताओ। बार बार पूछने पर भी घोड़े का मालिक कुछ नहीं बोला। राजा बोला, क्या तुम बहरे और गूंगे हो? तुम बोल नहीं सकते। यह देखकर शीतल अचानक बोला, महाराज, यह व्यक्ति गूंगा और बहरा नहीं है,
पहले तो ये मुझसे खूब चीख चीख कर बोल रहा था कि अपने गधे को इधर मत बांधो, मेरा घोड़ा इस गधे को मार देगा। अब आपके सामने ये नाटक कर रहा है जिसमें ये गूंगा और बहरा बनाने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद घोड़े के मालिक ने कहा, महाराज कृपया इस व्यक्ति की बातें ध्यान से सुनिए, यह बार बार झूठ बोल रहा है। मैंने चुप रहने का नाटक इसलिए किया ताकि वह अपनी सच्चाई खुद से कह सके। जब उसने यह कहा तो राजा मुस्कुराए और बोले, इसका मतलब है कि तुमने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि घोड़ा गुस्सैल है और इसे यहाँ पर बांधना ठीक नहीं है। परंतु गधे के मालिक ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपने गधे को वहीं बांध दिया। राजा ने सेतु की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, अब तुम इसके लिए खुद ही जिम्मेदार हो। बेचारे शीतल को राजा के दरबार से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अपने प्यारे गधे की जान जाने पर पहली बार शीतल को अपने अरियाल और गुस्सैल व्यवहार पर दुख महसूस हो रहा था। वह सोच रहा था कि अगर वह उसकी बात मानता और अपनी बात पर ना अड़ता और ना ही गुस्सा करता तो उसका गधा आज जिंदा होता। उसे अपनी गलती पर पछतावा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। यह शीतल के लिए एक अच्छा सबक था। इस घटना के बाद से शीतल ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। अब उसने लोगों से बिना वजह झगड़ना बंद कर दिया और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। अब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, आपकी ये सब कहानी मुझे पूरी तरह संतुष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव माता को खुश देखकर प्रसन्न हो गए। एक बार कमेंट में लिख दे ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।